खबर एक आपको बता दें, आतंकी उमर पर सनसनीखेज खुलासा इस वक्त आया है सामने। धमाके से पहले 10 दिन कमरे में आतंकी उमर बंद रहा। नूह के कमरे में आतंकी उमर अपने आप को बंद करके रखा। 70 जहरीले वीडियो बनाए, 11 युवाओं को भेज रही, युवाओं की तलाश कर रही अब सुरक्षा एजेंसियां। तो ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है कि नूह के कमरे में करीब आपको बताते हैं 70 जहरीले वीडियो, देश विरोधी वीडियोज इसने बनाए, युवाओं को भेजा। इसने 11 युवाओं को भेजा। सोनू जुड़ गए हैं नूह से तमाम जानकारी के साथ। सोनू, ये बहुत सनसनीखेज खुलासा हो रहा है इस वक्त कि आतंकी उमर इस तरह की गतिविधि कर रहा था ब्लास्ट से 10 दिन पहले। क्या जानकारी मिल रही है? उमर नबी की बात करती हुए बता दें कि उमर नबी क्योंकि नहू में 10 दिन रुका था। आपको बता दें कि जो शोएब है, जो कि अल अफा में इलेक्ट्रिक काम करता था, उससे संपर्क में आया था और उसने अपनी जो साली है अफसाना नाम की, जो कि नहू में उसका जो कमरा है वहां पर उसको रेंट पे देने की बात कही गई थी कि बोला गया था कि कोई रिश्तेदार है 2-3 दिन वहां पे रुके कि वो नहीं आ पाया। उसके बाद उमर आया 31 तारीख को। फिर शोएब उसको i20 गाड़ी में लेके आए थे और वहां पर नूह के एक जायद कॉलोनी में उसको मकान दिलाया गया और वहां पर वो रहा था। लेकिन बताया जा रहा है कि उमर जब रहा था दिन में कहीं बाहर नहीं निकलता था और किसी से बात नहीं करता था। साथ ही बता दें कि जब वो नूह आया तो खाली हाथ आया था, कुछ भी सामान अपने साथ नहीं लेकर आया था। तो उसका जाहिर है कि कहीं न कहीं इस ब्लास्ट को लेकर नूह जिले में ही उस कमरे में ही जहां पर 10 दिन रुका था, उसी कमरे में उसने पूरी प्लानिंग के हिसाब से तैयार की। साथ साथ बता दें कि बताया वो मकान मालिक की जो लड़की, उन्होंने बताया कि उमर था जो सिर्फ रात के समय में खाना खाने के लिए निकलता था, बाकी का घर में कमरे में ही कैद रहता था। वहीं बता दें कि इसको लेकर अगर गाड़ी की i20 जो गाड़ी थी उसके बारे में भी बताया गया है कि i20 गाड़ी 10 दिन रुका था। 10 दिन को लेकर 6 दिन उन्होंने बाहर पार्किंग कई अदर जगह में अपनी गाड़ी खड़ी की थी और 4 दिन तक उसने कमरे के पास गाड़ी खड़ी किया था। और साथ साथ बता दें कि जब उस टाइम जाने की बात हुई तो वो रात को करीबन यहाँ से 11 बजे हिदायत कॉलोनी नूह से निकला था और उसके बाद सीधा दिल्ली गया जहां पर वो ब्लास्ट किया गया था। और अफसाना जो महिला थी जिसका कमरा लिया गया था वो एक आंगनवाड़ी वर्कर है और साथ बता दें उसको जो पिता है वो एनडीपीएस मामले में जेल के अंदर है और उसका जो भाई है वो एक पुलिस ट्रेनिंग दी जा रही है जहां को लेकर और उसके संपर्क में आया रिजवान नाम का व्यक्ति है जिसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और वहीं बता दें कि अभी इस मामले की पूरी जानकारी बताया जा रहा है। लेकिन सोनू, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी उठता है सोनू कि आखिरकार नूह को क्यों चुना गया और आतंकी उमर इतने समय से वहां पर रह रहा था, किसी को शक नहीं हुआ, मकान मालिक को शक नहीं हुआ कि ये लगातार दरवाजा बंद करके अंदर ही है, बाहर नहीं निकलता है, क्या गतिविधि हो रही है अंदर? बिल्कुल बता दें कि इसको अगर लेके चलेगी नूह जिले को क्यों चुना गया। आपको बता दें कि जो अल आफिया यूनिवर्सिटी है उसमें नूह के कुछ जो बच्चे हैं वो एमबीबीएस की कोर्स कर रहे थे और उसी को बता दें कि क्योंकि जो शोएब था वो काफी समय से वहां पर यूनिवर्सिटी में लेक्चर का काम कर रहा था तो उन्होंने उसके संपर्क किया और उसके संपर्क आने के बाद उसके बाद उन्होंने कमरे की बात जो की है वो नूह में कमरा ले गया कि किराया दिलाया। और साथ ही साथ बता दें कि इस मामले को लेकर क्योंकि लोगों को इसके बारे में क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं निकलता था, कमरे में जैसे वो आया था 31 तारीख को वो कमरे में वो आया था तो उसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकलता था, किसी से बात नहीं करता था और सिर्फ वो खाना खाने के लिए वो भी रात के समय में पास के ढाबे में खाना खाने के लिए जाता था। और वही बता रहे इस बारे में कि जब 3-4 दिन जब ब्लास्ट हुआ था उससे 3-4 दिन पहले की बात है जब वहां पर जो अफसाना नाम की जो महिलाएं रहती थी उसका फोन लिया गया था, उसका जो हॉटस्पॉट है वो ऑन किया गया था, उसके उन्होंने व्हाट्सएप कॉल या फिर कोई मैसेज उन्होंने लोगों को भेजे थे। जो बताया जा रहा है कि काफी लोगों को यहाँ पर मैसेज भेजे गए थे लेकिन उसका नेट नहीं चलता तो उसके पास 2 मोबाइल फोन रखा करता था। और साथ साथ बता दें कि इस मामले में उमर अगर जो रहते नबी वो जो कमरा दिया गया था उसी में ही टॉयलेट वगैरह करते थे वो। तो ये भी मामला सामने आया है। लेकिन फिलहाल बता दें कि रिजवान और अफसाना दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ इसमें खुलासा, लेकिन अभी तक वो
जो मामला है अभी अफसाना और रिजवान का अभी कोई अता पता नहीं लग पाया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उन्होंने सोमवार को ही हिरासत में ले लिया गया था। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बता दें कि 10 दिन का रुकना एक बहुत बड़ी, क्योंकि साथ ही साथ बता दें जो जांच एजेंसियां हैं, जो कॉलोनी के है, जो हिदायत कॉलोनी है, वहां पर फुटेज ली जा रही है। फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि उसमें कॉलोनी के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इसकी कोई जांच है कि वहां से अभी कोई जी। बिल्कुल बिल्कुल सोनू, और एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आशा यही है कि जांच एजेंसियां और भी खुलासे करेंगी, क्योंकि सीसीटीवी आसपास होंगी, गतिविधियां जरूर दिखी हुई होंगी और आने वाले समय में और भी खुलासे होंगे। सोनू, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक के बाद एक देखिए इस आतंकी गतिविधि को लेकर के जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। रोहतक से खबर मिल रही है।